तो कहता है जी कि MW लिमिटेड मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट A2 द फाइनेंस डायरेक्टर प्रिपेयर्स मंथली बजट्स। बजटिंग का टॉपिक है हमारा A2 का। द फॉलोइंग बजट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 3 months ऑफ 2015। तो 3 महीने की बात हो रही है, तो 3 महीने का आपने बनाना होगा प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट, और उसके अलावा भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है। द सेलिंग प्राइस विल बी फिक्स्ड एट 60 पर यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 60 पर यूनिट है। इन जनवरी 2015 सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 24,000 यूनिट्स। जनवरी में सेल्स 24,000 है, अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सारी बात है। It is anticipated that there will be 5% increase in sales volume in every subsequent month up to April। फरवरी में 24,000 यूनिट में 5% इंक्रीज आ जाएगा, मार्च में 24,000 यूनिट में 5% इंक्रीज आ जाएगा, और अप्रैल में के अंदर भी 5% इंक्रीज आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि आपने हर दफा 5% इंक्रीज 24,000 का नहीं है ना, पिछले महीने पर 5% लेना है। सब्सिक्वेंट मंथ की बात कर रहा है वो, हर पिछले महीने पर 5% इंक्रीज आ रहा है। ठीक है जी। The finished goods inventory level at the end of each month will be maintained at 1/3 of the expected sales volume in the following month। हर महीने की जो फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अगले महीने की सेल्स का 1/3 है। 1/3 बेसिकली 33.33% बनता है, लेकिन हम 1/3 ले लें, ज्यादा आसान हो जाएगा सवाल। ठीक है जी। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स एट 31 दिसंबर 2014 इज एक्सपेक्टेड टू बी 75 यूनिट्स। ये ओपनिंग है, यानी कि जनवरी की ओपनिंग दी थी उसने पहले, with a value of 2,42,000। the finished goods inventory at valued at 31st March is expected to be 2,98,000। क्लोजिंग है वो भी इसने हमें क्वेश्चन में बता दी है मार्च के एंड की। each unit of 2 requires 10 kilos of raw material। the closing inventory of raw material each month is expected to meet 20% of the production requirement of the following month। the inventory of raw material at 31st December is expected to be 48,000 kilos। the purchase price will remain at 1.5 per kilo। direct labor for the first 3 months is expected to be at 8,50,000। manufacturing overhead is expected to be 50% of direct labor। prepare the sales budget for the period January to March, state the units and revenue for each month। prepare the production budget, state the unit for each month। prepare the purchase budget, state the unit and cost for each month, and prepare the budgeted trading account। 40 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसने फुल फ्लेज क्वेश्चन पेपर में हमें करा दिया है। इसको सॉल्व करते हैं, सामने हमारे ये पड़ा हुआ है। चलें जी। सबसे पहला तो हमारा काम ये है, हमने क्या बनाना है, सेल्स बजट। तो बनाते हैं जी। कितने महीनों का है उसमें जरा देखिएगा। सेल्स बजट आपका आ जाएगा जी जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। जी इसके कॉलम्स बना लेते हैं हम। इधर आपका आ जाएगा जी सेल्स यूनिट्स, इधर आपकी आ जाएगी जी सेल्स प्राइस पर यूनिट, इधर आपकी आ जाएगी जी सेल्स इन वैल्यू। अमाउंट भी ले सकते हैं, डॉलर भी ले सकते हैं, आपको मर्जी। यूनिट्स में सेल्स कितनी है देखते हैं हम। देखिए पहले 24,000 यूनिट्स है जनवरी में, 24,000। प्राइस तो वही है 60 है। अब इसमें 5% इंक्रीज करके बताएं कितना आता है फरवरी में। 24,000 का 5% निकालेंगे, वो ऐड कर लेंगे 24,000 में। 25,200 आपकी आ जाएगी फरवरी की सेल्स। अब मार्च की सेल्स के लिए 25,200 का 5% निकालेंगे और वो 25,200 में ही ऐड कर लेंगे, तो मार्च की सेल्स आपके पास आ जाएगी जी 26,460। सेलिंग प्राइस बेटा सेम है, यानी कि वो हर साल वो कह रहा है 60 रह रही है, तो हम 60 ले लेंगे और एवरी मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सेल्स बजट का आंसर आ जाएगा, या वैल्यू ऑफ सेल्स जो भी आप कह लें, आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगे। 144,000 144,000 जी। फिर आ रही है 1512
1587 नहीं 1587 600 सेल्स इन वैल्यू आपके पास है। अब हमने क्या बनाना है जी, प्रोडक्शन बजट। आपको पता है प्रोडक्शन बजट किसमें बनता है हमेशा, यूनिट्स में। याद रखिएगा प्रोडक्शन बजट के साथ ही आप परचेज बजट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी याद रखना कि अगर क्वेश्चन में कभी-कभी क्वेश्चन में डिमांड की होती है कि आपने बनाना है क्या नाम है उसका, परचेज बजट, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन बजट पहले बनाना पड़ता है। यानी सिर्फ परचेज बजट ही मांगा हो, इसमें दोनों मांगे हैं ना, क्वेश्चन में सिर्फ परचेज बजट ही मांगा हो तो आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन बजट भी बनेगा उसके लिए जरूरी है और परचेज बजट भी बनेगा। प्रोडक्शन बजट हम बना लेते हैं जी जनवरी का, फरवरी का और मार्च का। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है क्या लिखेंगे हम, यूनिट सोल्ड, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, सारी बात है। इसमें हम ऐड कर देते हैं जी क्लोजिंग यूनिट्स। ये क्लोजिंग यूनिट्स कौन से होते हैं, फिनिश गुड्स क्लोजिंग यूनिट्स होते हैं। प्लस कर देते हैं इसमें से हम ओपनिंग यूनिट्स। आपके पास जो है वो प्रोडक्शन बजट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आंसर में आपके पास जो आएगा दैट इज बेसिकली यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देखते हैं जी यूनिट सोल्ड कितने हैं जी हमारे, 24,000 जनवरी में दिए हुए ना, 24,000। ठीक है जी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी हसन अगले महीने की सेल्स यूनिट्स का 1/3। क्वेश्चन बताया हुआ पढ़ लें, कहता है कि अगले महीने की जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी हर महीने की, वो अगले महीने की सेल्स का यूनिट्स का 1/3 है। तो कितने यूनिट्स हैं, 25,200, उसका 1/3 निकालें कितना आता है, वो इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगी 8400। वो हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल ये आपका आ जाएगा 32,400। उसमें से ओपनिंग यूनिट्स माइनस कर देंगे। ओपनिंग यूनिट्स क्वेश्चन में दिए हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। वो कितने हैं, द वैल्यू इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 31 दिसंबर 2014। दिसंबर का जो क्लोजिंग है वही जनवरी का ओपनिंग बनेगा ना, 7500 है। वो हमें क्वेश्चन में पहले से दिए हुए हैं 7500, वो हम लिख लेंगे ओपनिंग यूनिट्स 7500। तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो आ जाएंगे, कितने आते हैं जी, 24,900। अब फरवरी का देखते हैं जी, फरवरी की यूनिट सोल्ड कितनी है जी, 25,200। अगले महीने की सेल्स का जो 1/3 है वो फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग है। अगले महीने की सेल्स यूनिट्स कितनी है, 26,460, उसका 1/3 ले लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 8820। ऐड कर लेंगे उसको 34,020। उसमें से ओपनिंग यूनिट माइनस कर देंगे, बेटा डायगोनल जाना है, जो पिछले के जनवरी के क्लोजिंग है वही इसके ओपनिंग हो जाएंगे 8400। अब मैं डायगोनल के डायरेक्शन नहीं बना रहा, क्या मुझे पता है कि आपको पता है कि आपने डायगोनल कैसे लेके जाना है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितने आ जाएंगे जी आपके, 25,620। अब मार्च का देख लेते हैं, मार्च के यूनिट सोल्ड मेरे पास अभी तो मौजूद नहीं है, पीछे चले जाता हूँ। क्यों, मुझे पता है 26,460 का 5% निकालकर उसमें ऐड कर लें, मार्च के यूनिट्स आ जाएंगे। ऐसे ही है ना, 25,460 का, सॉरी 26,460 का 5% निकालकर, अप्रैल की बात ही कर रहा हूँ ना मैं, मार्च के यूनिट सोल्ड है वो तो उतने ही रहेंगे ना, 26,460। सॉरी, मार्च के यूनिट सोल्ड कितने हैं, 26,460। ऐड क्लोजिंग यूनिट्स हमने निकाल लिया, वो अप्रैल का कितने परसेंट, 5% ऐड करके है, नहीं, उसने इट एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी 5% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ अप टू 30 अप्रैल, अप्रैल 2000 मंथ अप टू अप्रैल 2015, अप्रैल 2015 तक जो है वो बढ़ रहे हैं। तो अभी भी बढ़ेगी सारी बात है अप्रैल में भी। तो हम क्या करेंगे जी, अप्रैल के यूनिट्स निकालने पड़ेंगे।
यू आर राइट। अप्रैल के यूनिट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 26460 का 5% निकाल कर ऐड करेंगे। 27783 इसका निकाल लेंगे आप कितने, 1/3, वो आपके से क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे। 27783 का 1/3 9261 ये निकालने पड़ेंगे आपको, अप्रैल के निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि अप्रैल के यूनिट सोल्ड का 1/3 जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है मार्च की। टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, 35721 लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स, जो फरवरी की क्लोजिंग है वही बन जाएंगे इसकी ओपनिंग 8820 901। ये आपके यूनिट्स प्रोड्यूस हमने फाइंड आउट कर लिए। यूनिट्स प्रोड्यूस का फाइंड आउट हमने कर लिया, हमने बेसिकली प्रोडक्शन बजट जो अपना कंप्लीट कर दिया। तो ये प्रोडक्शन बजट हमने जो बनाना था वो हमने क्वेश्चन में बना लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने परचेज बजट बनाना है, और असल परचेज बजट के अंदर आपको यूनिट्स को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केजीज में। तो आपको अब निकालना है केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है जी। उसके लिए आपको एक यूनिट पर जितने केजी लग रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो एक यूनिट पर कितने केजी लग रहे हैं वो उसने क्वेश्चन में बताया है। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। वो कहते हैं जी द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी, सॉरी, ईच यूनिट ऑफ टीयू रिक्वायर्ड 10 किलोज ऑफ रॉ मटेरियल। हर यूनिट पर 10 किलो लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा जी किलोज पर यूनिट, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे जी, इधर भी आपके आ जाएंगे जी 10, इधर भी आपके आ जाएंगे जी 10, और इधर भी आपके आ जाएंगे जी 10। इसको हम कर देंगे जी मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। ये जो आपके पास आ जाएंगे ये है जी केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, ठीक हो गया जी। और जारी बात है इसमें आसान क्यों है, क्योंकि इसमें आपने 100 जो बस वही ऐड करना है। जी ये कितने आ जाएंगे जी आपके, पहले जीरो ऐड कर देंगे ना, 249000 आ जाएंगे जी 256200, अगले के आ जाएंगे जी 269010 69010। तो इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं क्लोजिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल का मतलब केजीज में बेटा, लेस कर देते हैं इसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल, किसमें, केजीज में, क्योंकि परचेज बजट बनता है केजीज में, सिंपल केजीज में या पाउंड्स में, वेट में, और प्रोडक्शन बजट किसमें बनता है, यूनिट्स में, और सेल्स बजट किसमें बनता है, वैल्यू में। तो क्लोजिंग रॉ मटेरियल देखते हैं जी कितना है, उसके बारे में क्या कहा है उसने, कहते हैं जी क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल ईच मंथ इज एक्सपेक्टेड टू मीट 20% ऑफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का 20% जो है वो पिछले महीने की क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। इसका मतलब है कि इसकी जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है वो 256200 का 20% है। 256200 अगले महीने की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, उसका 20% जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी जी। कितनी आती है, 51240। अब जारी बात है ये आपने ऑब्वियसली ऐड करनी होगी, तो आप ये ऐड करेंगे। ये कितना आ रहा है, $300-240। इसमें से ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे। देखें ओपनिंग रॉ मटेरियल इस महीने की जनवरी की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट का 20% होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि सवाल में उसने दी हुई ओपनिंग, उसकी अमाउंट दी हुई है। देखें 31 दिसंबर को कितना दिया हुआ है, 48,000। तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, मैंने सवाल करने के अभी इसको लिखने के बाद बताता हूँ। ये कितना आ जाएगा जी 48,000। ये हम इसमें से माइनस कर देंगे
तो आपके पास आ जाएंगी परचेजेस इन केजीज, आपके पास आ जाएगा जी परचेजेस इन केजी। कितना आता है जी बताएं? 252240। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे भला? ये नहीं कर रहा, सिर्फ प्राइस पर केजी से। प्राइस पर केजी भी उसने क्वेश्चन में दी हुई है। प्राइस पर केजी कितनी है? 1.5 पर किलो उसने क्वेश्चन में दी हुई है। वो सबकी एक जितनी है 1.5 पर किलो है। तो आपके पास परचेजेस भी अमाउंट में निकल आएगी, यानी परचेजेस इन डॉलर्स आपके पास जो है वो आ जाएगी, या परचेजेस इन अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएंगी। मैं डॉलर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि परचेज हमने कैसे निकालनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बतानी है सर, जरा 2,49,000 का 20% निकालो। 2,49,000 जनवरी की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, उसका 20% जो है वही होगा ना उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि वो दिसंबर की क्लोजिंग है, इसकी ओपनिंग है। कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? इसका मतलब है 49,800 हम यूज नहीं करेंगे। यही तो बता रहा हूं, आपने 48,000 ही यूज करनी, क्योंकि वो जो जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। अगर ना दी होती तो मैं लेता। ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है इस सवाल के अंदर। आप 48,000 ही लेंगे, उसने दे दी क्वेश्चन में, हालांकि बनती 49,200 है, वो नहीं लेनी क्योंकि दी गई है। ये याद रखिएगा, इस सवाल में ट्रिकी काम उसने दिया है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आगे देखें जी, आगे 269,010 का 20% कितना आता है जी? 53,802 जी। ऐड कर लें इसको, यानी 256200 प्लस 53,802 31,002। इसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे, रॉ मटेरियल ओपनिंग वही है जो पिछले साल की क्लोजिंग है, यानी 51,240। आपके पास परचेजेस आ जाएंगे 258762। इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से, तो आपके पास परचेजेस जो है वो आ जाएंगी। वो भी निकाल लेते हैं ना, इसकी आ रही है ना, और इसकी बता दें पहले वाले की, यानी 252240 इंटू 1.5। 378,360। ठीक है जी। अब हमने बनाना है किसका? मार्च का। लेकिन बिफोर गोइंग इनटू मार्च, उससे पहले हम ये बताते हैं कि जनवरी और फरवरी का प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट हमने बनाया है, सेल्स बजट भी बना लिया है। इसमें व्हाट्सएप यहाँ तक तो मसला है, मुझे बता दें। समझ आ गई है? हसन, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें दोबारा। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें ओपनिंग इन्वेंटरी जो थी वो हमें क्वेश्चन में पहले से दी हुई थी, हमने इसलिए उसी को यूज किया, वरना हम उसको निकाल सकते थे, क्योंकि जो दिसंबर की क्लोजिंग है ना वो जनवरी की बेसिकली ओपनिंग बन जाएगी, और दिसंबर की क्लोजिंग जो है वो जनवरी की सेल्स का ही 20% के जो भी उसके हिसाब से निकाल देगा। ठीक है जी। तो आपको मलाइका समझ आ गई यहाँ तक? आपको बात ओके? अब चलते हैं मार्च के। मार्च का पड़ गया मसला। मार्च का मसला इसलिए पड़ गया कि मार्च के लिए मुझे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट चाहिए किसकी? अप्रैल की। और अप्रैल की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए मुझे सेल्स चाहिए मई की। अब इसलिए उसने कहा था कि अप्रैल, मैंने इसलिए जगह भी छोड़ी थी, मेरे पास जगह अप्रैल के बनाने के लिए मौजूद हो। मई की जो सेल्स होंगी बेटा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि अप्रैल तक 5% इंक्रीज कर रही है, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा, तो जो वो सेल्स उसकी है वही सेल्स उसकी बनेगी। अप्रैल की सेल्स है वही सेल्स मई की होगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 30 अप्रैल तक 5% इंक्रीज हो रहा है सेल्स में, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा। तो मई की सेल्स का निकाल लें 5%, कितना आ जाएगा जी? ओ सॉरी 5% कह रहा हूं, 1/3, तो आपका आ जाएगा 9261। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर दें 27783 में 9261। नहीं वो नहीं आएगी। 37044 ओपनिंग माइनस कर देंगे, ओपनिंग वही है जो मार्च का क्लोजिंग है, और वो सेम है 9261। आपका पर ये कितनी आ जाएगी? सिंपल वही आ जाएगी क्या भला?
27783 आपके पास आ जाएगा। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट किसकी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, n से। इसकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट अप्रैल की आ जाएगी 277,830। इसका ले लेंगे हम क्या 20%, तो आपकी क्लोजिंग रॉ मटेरियल का वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सेम ही आती है तो किस्मत से सेम आ रही है इसलिए इसको उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको ज़हन में रखने की जरूरत नहीं है कि सेम आ रही है तो क्यों आ रही है, तो ये इसका कोई कंसर्न नहीं। 55566 ये हम ऐड कर लेंगे जी। 269010 प्लस 55566 324576। इसमें से ओपनिंग जो है माइनस कर देंगे, जो पिछली क्लोजिंग है वो इस मंथ की ओपनिंग है 53802, ये कितनी आ जाएगी जी। परचेजेस इन केजीज 270,774, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 1.5 से, आपके पास परचेजेस इन डॉलर्स आ जाएंगी या परचेज की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू अमाउंट ऑफ परचेज 406,161। ये मैंने अपना परचेज बजट जो है कंप्लीट किया है। प्रोडक्शन बजट भी बनाया इसमें मैंने और परचेज बजट भी मैंने बनाया। ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन और परचेज बजट इकट्ठे ही क्वेश्चन में आए, लेकिन 99% इकट्ठे ही आते हैं। ठीक है, 1% होता है कि वो सिर्फ परचेज बजट पूछ लेता है, तो परचेज बजट के लिए आपको प्रोडक्शन बजट भी बनाना पड़ेगा, उसके बगैर वो बनेगा नहीं। तो परचेज बजट में तो नेसेसरी है कि बनाना पड़ेगा। खाली प्रोडक्शन बजट पूछो तो फिर परचेज की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना वो साथ साथ अटैच होकर ही पेपर में आएंगे। तो अप्रैल की असल में प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट निकालने के लिए मुझे मई की सेल्स चाहिए, क्योंकि अप्रैल में जो सेल्स हुई है, मई में सेल्स हुई है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं 1/3 है वो अप्रैल की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो ऐड कर ली, उसमें से लेस कर दी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो मार्च की क्लोजिंग है। तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गए 277,830, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो केजी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आ गए अप्रैल के 277,830, और इसका 20% जो है वो मार्च की क्लोजिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री बनेगी। फिर लेस ओपनिंग करके आपने परचेजेस निकाल ली। देख लें यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं, समझ आ गई है? हसन भाई समझ आ गई आपको? ठीक है, तो अच्छा अब सर ये क्वेश्चन जो है ये सर मुश्किल लग रहे हैं, नहीं ये क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन मुश्किल है, समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बजटिंग एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आसान होता है, और आसान नहीं हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई लॉजिकल बात, कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसा सच नहीं है। जो क्वेश्चन में कह रहा है वो ही हमने कर देना है। तो काउंटिंग का भी कोई खास इसमें काम नहीं है, कोई काउंटिंग के रूल्स भी इस पे अप्लाई नहीं हो रहे। तो बजटिंग अपने तर्ज का अपना एक चैप्टर है और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजटिंग प्लानिंग और कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होती है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमने क्या क्या बना लिया है। हमने जी सेल्स बजट बना लिए तो 6 नंबर मिल गए हमें, हमने प्रोडक्शन बजट बना लिए 9 नंबर मिल गए, और परचेज बजट के नंबर देंगे कितने 15 मार्क्स, वो भी हमने हासिल कर लिए। ठीक है जी, और दो के इट लुक्स दैट द वर्क वाज वेरी मच टीडियस बट इट टुक अस ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू रीच दिस प्लेस। ठीक है जी, उसके बाद उसने क्या कहा है, आपने 10 नंबर का क्या बनाना है, बजटेड ट्रेडिंग सेक्शन या इनकम स्टेटमेंट, बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट तक फाइंड करना है। इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे 3 मंथ्स की, जनवरी से मार्च तक की, वो बनाता हूँ जी मैं आपके सामने। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको जरा मैं लिख लूँ फिर ये मिस ना हो जाए कहीं, दूसरा लेक्चर बंद कर। तो ये हमने किया था जी अभी हम बनाते हैं इसकी जी बताएं जी कि हमने जो बनानी है अब इसकी इनकम स्टेटमेंट, शुरू किससे करते हैं इनकम स्टेटमेंट को? सेल से, सारी बात है सेल से स्टार्ट करेंगे हम, सिंपल सी बात है। लेस करेंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आ जाएगी? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता है, रॉ मटेरियल की ओपनिंग इन्वेंट्री यूज करेंगे हम, और वो दी हुई क्वेश्चन में पहले से 7500। ऐड परचेजेस, परचेजेस का टोटल कर लेंगे तो आपके पास परचेजेस का टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, वही आपने यूज करना है। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो भी क्वेश्चन में पता है हमें, वो हम यूज कर लेंगे।
तो वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, माइनस कर देंगे सेल में से, आपका जीपी आ जाएगा। और बस यहीं तक सॉल्व करना है उसने। लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग सेक्शन बनाने से पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग काउंट की 3 चीजें चाहिए, और उसके लिए हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग काउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग काउंट चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है पहले, अभी पीछे पढ़ा था, आपने नहीं पढ़ा शायद, है ना? तो मैं समझा देता हूँ, बाकियों ने पढ़ा हुआ है, उसको देख लेते हैं हम। इसको कैंसिल करें अभी। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग काउंट हम बनाते हैं जी। मैन्युफैक्चरिंग काउंट को हम शुरू करते हैं जी किससे? रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी से। ठीक है जी, डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले उसमें क्या आता है जी? रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंटरी। उसमें हम ऐड कर लेते हैं जी परचेजेस, लेस कर देते हैं उसमें से हम रॉ मटेरियल क्लोजिंग। आपके पास जो आंसर आता है ना, उसे हम कहते हैं मटेरियल यूज्ड। इसके 2 कॉलम बनाते हैं हम, एक कॉलम इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम हमारा या वो बन जाएगा। मटेरियल यूज में ऐड क्या करते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो आपका जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट। उसमें हम ऐड कर लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। असल आपने वो तो पढ़ा हुआ था ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसी का हिस्सा है ना, उसी फॉर्मेट से हम बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल ओपनिंग हम देखते हैं सवाल में कितनी दी हुई है। देखिए सवाल में कहते हैं जी रॉ मटेरियल ओपनिंग कितनी दी हुई है, कितने किलो हमें दिया? 48,000। लेकिन हमें तो इसकी चाहिए अमाउंट, अमाउंट में निकालनी है ना आपने। 48,000 किलो रॉ मटेरियल ओपनिंग हमें दिया हुआ है, अमाउंट में कितनी बनेगी? ये 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी आती है? 48,000 इंटू 1.5। अमाउंट में चाहिए ना मुझे रॉ मटेरियल ओपनिंग, 48,000 72,000। अच्छा जी, अगर मैं निकालना चाहूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री में ऑलरेडी निकाल सकता हूं। सर कैसे? ये देखिए बेटा, ओपनिंग रॉ मटेरियल देखें दिया हुआ है 48,000 का, यहां पर दिया हुआ है 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कॉस्ट आ गई। और क्लोजिंग कितना दिया हुआ है मेरे पास रॉ मटेरियल मार्च के एंड का? 55566, ये क्लोजिंग है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से तो वो आ जाएगा मेरे पास, रॉ मटेरियल क्लोजिंग आ जाएगी मेरे पास। मैं यहाँ पे शो करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको। 48,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और क्लोजिंग में अगर लिखेंगे कितना था यार? 55566 मल्टीप्लाई बाय 1.5। परचेजेस, परचेजेस अमाउंट में हम निकाल चुके हैं पहले ही, 3 महीनों की। सर कहाँ निकाली है? ये देखिए, ये परचेज तो दी नहीं 3 महीनों की, इनका टोटल कर लें, टोटल परचेज आ जाएंगी 3 मंथ्स की, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की। बताएं जरा कितनी आती है टोटल परचेजेस, तीनों टोटल करके बताएं ये क्या आ रही है। मैं तीनों अमाउंट्स लिख नहीं सकता, बहुत बड़ी है, इसलिए 378,360 प्लस 388,143 प्लस 406,161 172,664। ये मैंने रॉ मटेरियल परचेजेस निकाल ली। अब ये वहां मैं पुट कर दूंगा, यहाँ पर 1176 जी 1172,664। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी निकली थी हमारी जी रॉ मटेरियल की? 83349। इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये मटेरियल यूज जो है वो आ जाएगा। कितनी अमाउंट आती है जिसकी? डबल 161,315 ऐड कर लेंगे इसमें जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
वो कितनी दी हुई क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दी हुई कितनी है 8,50,000। क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है कितनी है 8,50,000। मैं ऐड कर लूंगा, इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। जी बताएं कितना आता है जी प्राइम कॉस्ट। 8,50,000 की दी हुई क्वेश्चन में, उसको हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। टू 20,11,315 ये आ गई प्राइम कॉस्ट। इसमें ऐड कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 8,50,000 का 50% है, यानी लेबर कॉस्ट का 50% फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। वो कितनी आ जाएगी बेटा 4,25,000। ऐड कर लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। टू फोर थ्री सिक्स थ्री वन फाइव ये आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है जी। अब हमने इसकी निकालनी है जी पर यूनिट कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, वो कैसे निकालेंगे जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितने यूनिट्स आपने बनाए हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, इतने यूनिट से, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट की बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कितनी है जी, वो है 2436315। इसको डिवाइड कर देंगे यूनिट्स प्रोड्यूस से, वो आपको निकालने पड़ेंगे। कैसे बेटा, आप पीछे निकाल चुके हैं, देखिए पीछे जो आपने बजट बनाया था उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस लिखे हुए आपने तीनों मंथ्स के, तो उनको ऐड कर देंगे 2,49,000 सॉरी 24,900 प्लस 25,620 प्लस 26,901, तीनों को आप ऐड कर देंगे तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस कब के, जनवरी से मार्च तक के। उसने जनवरी से मार्च तक का पूछा ना इनकम स्टेटमेंट, देखिए जनवरी से मार्च तक की इनकम स्टेटमेंट पूछी है उसने। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हम निकाल चुके हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस असल में कैसे निकालनी है ये देखें। यूनिट्स प्रोड्यूस तो निकाले हुए, जनवरी कितने हैं 24,900 प्लस फरवरी के 25,620 प्लस मार्च के 26,901, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड का आंसर आ जाएगा, जो आप इस फॉर्मूले में पुट करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। कितना आता है जी 77421। डिवाइड कर दें आप इसको तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी जी 31.5, राउंड कर दिए 31.5 आपके पास आ गई। अब हमने क्या बनानी है जी, इनकम स्टेटमेंट भी उसने बनाने का हमें क्वेश्चन में कहा है। इनकम स्टेटमेंट हम बना लेते हैं, इसमें डॉलर के साइन आपके पास आ जाएंगे, एक तो इधर भी और इधर भी। सबसे पहले आपकी आ जाएंगी जी सेल्स या रेवेन्यू आप कह लें। सेल्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सर कहाँ निकाली है बेटा, सेल्स बजट नहीं बनाया था आपने, तो सेल्स बजट में जो तीनों महीनों की सेल्स हैं, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, इन सबका टोटल कर देंगे तो आपके पास टोटल सेल्स आ जाएंगे। ये आधे घंटे में सॉल्व नहीं हो सकता, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, आपको बोली पड़ी यार। तो ये क्वेश्चन जब आता था पेपर में तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ना ये। अब जो पेपर में क्वेश्चन आने में 25 मार्क्स का आपका आने, तो इसके लिए आपको 40 मिनट्स 45 मिनट्स 40 मिनट्स होते थे आपके पास करने के, उससे भी नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, हम उतने भी कर रहे हैं यार, हम कर रहे हैं उतने में, क्या हो गया। अभी तो 7 बजे हमारी क्लास शुरू हुई है, 7 बजे में 10 मिनट में 7:40 तक टाइम है, तो 35 मिनट हुए। 6:50 के शुरू हुए यार 6:50 के लिए, तो चलो 6:50 तक आ लो, 35 मिनट हुए फिर खत्म हो गया यार। अच्छा तीनों को ऐड करें सेल्स को जी, 14,40,000 प्लस 15,12,000 प्लस 15,87,600, टोटल सेल्स चाहिए। जी ये मैं लिख लूंगा जी इधर। रेवेन्यू कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 45396 100, बस ठीक है जी। इसमें से लेस कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें आपकी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स
अब फिनिश गुड्स आनी है ना, पहले रॉ मटेरियल की थी, अब हमने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री लेनी है। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ जी, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें ऐड हम कर देंगे जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग का बेसिकली फॉर्मेट है उसी बेसिस पर, और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स कितनी आएगी, जरा गौर कीजिएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जनवरी के स्टार्ट में पता कितनी दी हुई है, 7500, और एक यूनिट कितने का है, 31.5। एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, सर 1.5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1.5 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, हमें अब चाहिए टोटल कॉस्ट पर यूनिट, इसमें लेबर और ओवरहेड भी शामिल है, तो वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस से जो आपने निकाली 31.5। फिनिश्ड गुड्स को मल्टीप्लाई उससे करेंगे, 7500 31.5 कितना आ रहा है जी, 236,250। सर 7500 कहां से आया, नहीं जी ये देख लेते हैं, दो जगह दिखाता हूं उसको आप, मैं 7500 को, एक तो ये दिया हुआ 75 फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये कितनी दी हुई है, 31 दिसंबर को 7500 यूनिट्स है, और 31 मार्च को कितनी है, वो अमाउंट उसने पहले से दे दी है, हमें इनकी अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं थी, तो 2,42,000 और 2,98,000 सुकून हो गया, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दे दी है 2,42,000 और 2,92,000, तो एक तो सवाल आसान हो गया। अब हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, 2,42,000 और क्लोजिंग में कितना आ जाएगा, 2,98,000। इसका मतलब है सर जो आपने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी इसकी जरूरत नहीं थी, नहीं थी, फिर क्यों निकाली, अगर क्वेश्चन में आ जाती तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने उसके लिए बताया एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में उसने जो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री है ना उसकी अमाउंट भी दी हुई है, देखिए पॉइंट नंबर 2 में फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग 7500 की और अमाउंट कितनी है, 2,42,000। फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग 9621 की है, तो हम निकाली हमने, उसकी अमाउंट दी हुई है 2,98,000 में डायरेक्टली। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम पुट कर देंगे सिंपल, वो हमने कितनी निकाली है पीछे, 2436315। ठीक है जी, अब ये सॉल्व कर दें इसको, कितना आता है जी आपका, आ जाएगा आपका टोटल, पहले करें जी क्या आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है आपकी, 2380315, ये माइनस कर दें आप 4539600 में से, 2159285, ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर क्वेश्चन। ये 40 मार्क्स का पूरा न्यूमेरिकली था असल में, इसलिए इसमें टाइम जरा ज्यादा लगा, लेकिन हमने तो 40 मिनट में कर लिया है, और जो है वो हमने किया भी है, समझा भी है। तो A2 जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है जी। लेकिन मैंने एक बात बतानी थी आपको कि मैंने जो रॉ मटेरियल की केजीज निकाले हैं ना हसन, रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ था 48,000 केजीज, और एक यूनिट पर रॉ मटेरियल लग रहा है 1.5, उससे मैंने ओपनिंग क्लोजिंग निकाली है, लेकिन बाकी मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी फिनिश गुड्स की। क्यों? क्योंकि फिनिश गुड्स की ओपनिंग क्लोजिंग हमें ऑलरेडी अमाउंट में दी हुई थी। फिर भी मैंने समझाया कि अगर ना दी होती तो कैसे बताऊं, फिर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता ना आपको, किससे, पर यूनिट कॉस्ट से। कौन सी पर यूनिट कॉस्ट जो निकाली है आपने 31.5 से, लेकिन क्योंकि दी हुई थी इसलिए आपको निकालने की जरूरत नहीं है, जो दी हुई वही यूज करें। मैं क्या समझ आ गई है? ओहो, इतनी परेशानी में आपने कहा है, ये तो बड़ा हैरानी हुई मुझे। नहीं पूछने मसला है, तो विश्वास मसला है तो पूछ लो यार। सर मैं ये पूछना था कि ये जो ओपनिंग इन्वेंटरी फिनिश्ड गुड्स की है, इसको निकालने के लिए हमें पर यूनिट कॉस्ट हमको मल्टीप्लाई